नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो आज जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो आप सब के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, या आपके घर में अगर बुजुर्ग लोग रहते हैं, या आज की जो परेशानी है वो किसी को भी ये परेशानियाँ हो सकती हैं। ENT मतलब गले से लेकर ऊपर तक, कानों में, नाकों में कोई भी परेशानी है, तो उसके लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं एक मुद्रा और 3 प्राणायाम। इसका अगर आप रोज़ एक नियमित रूप से अगर अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके गले से, नाक से, कान से, आँख से जो रिलेटेड परेशानियां हैं, जो आपको है, अगर आपको सुनाई कम देती है, या आपके कानों से साँ साँ की आवाज़ आती है, गले में दिक्कत आ रही है, नाक बंद हो जाते हैं, कई बार हमारे क्या होते हैं, एक नासिका की छिद्र खुली रहती है और दूसरी हमेशा हमेशा बंद हो जाती है। इस तरह की जो परेशानियां हैं उसको बिल्कुल ये दूर करेगी। आप इसको अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में शामिल करके देखिए। तो उसके लिए मैं चर्चा करूंगी यहाँ से एक मुद्रा और 3 प्राणायाम। और ये जो है उसमें से एक प्राणायाम है जिनके लिए कुछ खास सावधानियां हैं, तो मैं उसके साथ उसे बता दूंगी। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मुद्रा की। और हाँ, बात करने से पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्रा। मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगी एक्स्ट्रा। मैं ये बताने वाली हूँ, देखिए शून्य मुद्रा। जैसे हमारी 5 उंगलियाँ हैं ना, तो ये पांचों हमारे पांचों तत्व, पांचों जो एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सबको इंडिकेट करती है। तो हमारी जो बीच वाली जो मिडिल फिंगर है वो आकाश तत्व को इंडिकेट करती है। और जो हमारा विशुद्धि, आपने सुना होगा गले के पास एक चक्र है, विशुद्धि चक्र, वो भी आकाश तत्व को इंडिकेट करती है। आकाश, तो वो भी हमारे आकाश तत्व से बनी हुई है। तो क्या करेंगे हम, देखिए मुद्रा में हम लगाएंगे शून्य मुद्रा। किस तरह से लगाएंगे वो भी देखिए, इस तरह से। देखिए इससे हमें, हमारा जो मिडिल फिंगर है उसे हम अंगूठे के निचले हिस्से में इस तरह से लगा देंगे, और इस तरह से, देखिए इस तरह से, और इस तरह से अंगूठे को, हम अंगूठे से इसको इस तरह से दबा लेंगे। ये मुद्रा, ये दोनों हाथों से हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से, और बाकी उंगलियों को खुली रखेंगे। और इस तरह से आप अपने घुटने पर इसको रख सकते हैं, खुली उंगलियों को इस तरह से रखें ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि आकाश तत्व को इंडिकेट कर रही है। हम कुछ भी सुनते हैं, बात करते हैं, लाइव चीज़ को देखते हैं, क्रिकेट हो या कुछ भी चीज़ हो, तो उन सब में हमारा आकाश तत्व ही जिम्मेदार होता है। उसी के वजह से हम कुछ भी सुन पाते हैं या लाइव देख पाते हैं। कई बार हम एरोप्लेन में सफ़र करते समय, आपने देखा होगा, कानों में रुई डलवाते हैं। कई बार अचानक से हमारे कानों से साँ साँ की शून्य सी आवाज़ आने लगती है, तो उस समय भी आप शून्य मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। 2 से 4 मिनट लगाएं इसे, आप देखेंगे आपको तुरंत में से रिलैक्स मिलेगी। मुद्राओं का योगदान बहुत है, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आप शून्य मुद्रा लगाएं, और इसे कितनी देर लगा सकते हैं, इसे कम से कम 5 मिनट ज़रूर लगाएं, ठीक है। और अगर बात करें कब लगाएं, लगा तो मुद्रा कभी भी सकते हैं, लेकिन आप सुबह खाली पेट लगाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। तो इसे आप सुबह 5 मिनट खाली पेट जरूर लगाएं। इसके साथ आप सांसों की डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गई एक मुद्रा, मैंने बताया था एक मुद्रा और 3 प्राणायाम, जो आपके कानों के रिलेटेड, कानों से रिलेटेड परेशानियों को दूर करने के लिए। मुख्य यही है इस वीडियो का आज टॉपिक, कि अगर कान के से परेशान है, दर्द से, मवाद से, सुन्नपन से, साँ साँ की आवाज़ से, तो उन सब के लिए पहला प्राणायाम आपका हो गया अनुलोम विलोम, जो पहले भी मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अनुलोम विलोम के लिए विष्णु मुद्रा लगा लें, देखिए इस तरह से, और हाथों को आप शून्य मुद्रा में भी इस तरह रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से खींचेंगे, राइट वाले से छोड़ेंगे, फिर राइट से ले लेंगे सांस को, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से उठाना है, और फिर
दूसरी तरफ से छोड़ के फिर उठा के दूसरी तरफ से छोड़ना। इस तरह से देख लीजिए, मैं करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से। अगर आपके कान के पर्दे फटे हुए हैं, अगर आपके कानों में बहती है, मवाद आती है, पस सा आता है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को रेगुलर करें। आपके कानों के जो छिद्र हैं, फटे हुए पर्दे हैं, वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाएंगे, मवाद आना बंद हो जाएंगे। रोज़ आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, शून्य मुद्रा भी लगाएं। ठीक है, ये हो गया एक प्राणायाम। दूसरे प्राणायाम की बात करें तो वो है आपकी भ्रामरी प्राणायाम। किस तरह से आप सन्मुखी मुद्रा लगा लें, इस तरह से कानों में से डालें, 2 उंगलियों को इस तरह से आँखों पे, पॉइंटर को आईब्रो के ऊपर और छोटी वाली उंगली को इस तरह नासिका छिद्र के पास लगा लें। लंबी गहरी सांस भरेंगे और गले से आपकी आवाज़ आएगी हमिंग के तरह। इस तरह देखिए, इसे भी। और धीरे धीरे जब आंखों से हाथों को हटाते हैं तो थोड़ा हाथों को इस तरह से रब कर लें आपस में, हथेलियों को, और फिर थोड़ा आंखों पर इसे, इसकी गर्माहट को सेकें इस तरह से। ठीक है, इससे आपके गले से ऊपर की जो जितनी समस्या है सब दूर होगी। तो यहाँ कानों की बात हो रही है, तो इससे आपके कानों का बहरापन, सुनपन, सारी चीज़ें दूर होगी और आप बहुत ही रिलैक्स फील करिएगा। इसे करने कितनी बार है, इसे आप कम से कम, अगर आप बिगनर्स हैं तो 10 करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ठीक है, जितनी देर आप रोक सकते हैं, सांसों को बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, इस तरह से आप इसको 10 बार जरूर करें। सुबह खाली पेट करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद आती है एक जो मुख्य प्राणायाम है, उसे हम कर्ण रोगांतक प्राणायाम बोलते हैं। लेकिन जिसके कानों के पर्दे अगर क्रैक हैं, फटे हुए हैं, कोई ऑपरेशन हुआ है, या आपको बहुत ही पस आता है कानों में, तो वो पहले अनुलोम विलोम करें, थोड़ा भ्रामरी करें, और जब थोड़ा ठीक हो जाए, रिपेयर हो जाए कान, तब आप इसको प्रैक्टिस में लें, कर्ण रोगांतक प्राणायाम को। इसको कैसे करना है थोड़ा समझ लीजिए। पहले लंबी गहरी सांस भर लेंगे, देखिए इस तरह से सांस भर लेना है। नाक को इस तरह से दोनों उंगली रखिए, आपके पॉइंटर, और इस तरह से, इससे इस तरह से बंद कर लेंगे, इस तरह से। मुंह को थोड़ा फुलाएंगे, बहुत नहीं फुलाना है, थोड़ा सा मुंह में हवा भरेंगे, थोड़ा फुला लेंगे, देखिए इस तरह से। मुंह को फुला लेंगे, नासिका को बंद कर लेंगे। उसके बाद उसको बाहर की तरफ, सांसों को कानों की तरफ से धक्का देंगे। जब आप नाक बंद कर लेंगे और अंदर से सांसों को बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि कानों की तरफ वो जाती है। शुरुआत में आपको लग सकता है, थोड़ा अजीब सा लगेगा, कुछ बाहर आ रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। तो मैंने जो सावधानी बताई, अगर आपको पस आता है कानों में, या आपको आपके डॉक्टर ने आपको बताया आपके पर्दे फटे हुए हैं, या कि रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है या ऑपरेशन कराया है, तो इस प्राणायाम को आप अवॉइड करेंगे, इसे नहीं करेंगे। आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी करेंगे। तो कर्ण रोगांतक प्राणायाम, अगर आपको कानों से कम सुनाई देता है, या आपको किसी तरह की परेशानी है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन सब में ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम आपको आपकी हेल्प करेगी। और कानों में सुनपन की आवाज़ है, कानों में कम सुनाई देता है, तो उसके लिए ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम बहुत ही अचूक है, और आप इसको कर कर देखेंगे, आपको 15 दिन में आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। तो कैसे करना है फिर से देखिए। लंबी गहरी सांस भर के नाक को बंद करेंगे, गाल को हल्का सा फुला लेंगे, ज़्यादा प्रेशर हम गालों पे नहीं देंगे, नहीं तो फिर दर्द सा होगा। ठीक है, इससे हमारे चेहरे पर भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, चेहरे की झुर्रियाँ भी खत्म होती है कर्ण रोगांतक प्राणायाम से। तो किस तरह से करना है फिर से देखिए। लंबी गहरी सांस खींचेंगे, नाक को बंद करेंगे, हल्का सा गालों को फुलाएंगे, और बाहर की तरफ सांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे, धक्का देंगे तो वो हमारी
कानों के लिए अच्छा होता है। कानों से वो लगेगा कि आपके कानों से बाहर की तरफ कुछ आ रही है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए कैसे सांस अंदर भरा, नाक बंद किया, हल्का सा गाल फुलाया, सांस को बाहर की तरफ धक्का देंगे और धीरे धीरे जब हमें लगेगा कि अब हम नहीं सहन कर पाएंगे, हमारा जो माइंड है वो हमें मैसेज देता है कि अब आपसे नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, गाल को वापस अंदर कर लेंगे नॉर्मल पोजीशन में और धीरे धीरे नाकों को छोड़ेंगे और सांस को बाहर की तरफ छोड़ देंगे। इस तरह से हो गए आपके कर्ण रोगांतक प्राणायाम। आज के वीडियो का मुख्य प्राणायाम यही है, लेकिन मैंने जो सावधानी बताई उसे ध्यान रखना है और इसको सभी लोग कर सकते हैं। बस आपको ये परेशानियां ना हो, तो कानों से मवाद ना हो, कानों में के पर्दे फटे हुए ना हो, तो आप इसको करें। आपके बहरेपन को दूर करेगा, आपके शून्यपन को दूर करेगा, आपके चेहरे की झुर्रियों को दूर करेगा, आंखों के डार्क सर्कल को दूर करेगा। और जैसे मैंने पहले मुद्रा की बात की थी, वो मुद्रा भी आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। अगर आपके मसूड़े फूलते हैं, ब्लड आता है मसूड़ों से, आपके गले में प्रॉब्लम है, तो सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आकाश तत्व को इंडिकेट करता है और विशुद्धि चक्र जो है वो हमारे आकाश तत्व से ही है। इसलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। आगे के लिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।